अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं कंजा असलम। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे कमी वाक़ हुई। रवां कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ इंटर बैंक में डॉलर 3 पैसे की मामूली कमी से 178 रुपये 12 पैसे पर बंद हुआ। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के इलाके में वाक़े घर में गैस के बाइस धमाका हुआ। तफसीलात के मुताबिक धमाके के नतीजे में एक खातून और मर्द झुलस कर जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि जख्मियों को BMC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि हर शहरी का हक है कि वो जान सके कि हुकूमत की पॉलिसी क्या है। रियासत पार्लियामान के सामने जवाबदेह है। सेनेट के इजलास में सेनेटर रज़ा रब्बानी ने तहरीक इल्तवा पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आमरीत के दौर में वो तमाम लोग जो मुतबादिल सोच को जन्म देते थे, रियासती पॉलिसी के तहत इस सोच को ख़त्म किया गया। पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां ख़त्म होने के इम्कानात रोशन हो गए। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड से मुतलिक 10 में से 9 सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन आइंदा साल मार्च में अपनी हतमी रिपोर्ट जारी करेगी। दीगर सूबों की तरह सूबा सिंध में भी ताहाल डेंगू वायरस के हमले जारी। महकमा सेहत के जारी करदा नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मज़ीद 14 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 11 केसेस का ताल्लुक कराची से है। इसके अलावा हैदराबाद में एक, उमरकोट में भी एक केस रिपोर्ट हुआ है। कराची के इलाके महमूद आबाद में नाले में गैस भर जाने से धमाका हुआ। तफसीलात के मुताबिक धमाके के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में बादलों ने डेरे डाल लिए, आज भी बूंदाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में धुंध का राज है, जबकि हद निगाह 4 किलोमीटर तक महदूद हो गई। आज कम से कम दर्जा हरारत 126 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।